नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम धर्म, अध्यात्म, संस्कृति में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, और वह है श्रावण मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत, यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत। इस व्रत का क्या महत्व है और इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है, इसका जिक्र हम आज आपके बीच में करने वाले हैं। मित्रों, एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इसका क्या महत्व है, इसकी सारी कथा मुझे श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का बहुत महत्व है। इसके नाम से स्पष्ट है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिसको निसंतान है उसको संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और संतान सुख मिलता है। जैसा कि जानते हैं कि हर एकादशी का महत्व है कि हर एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और अंततः इस लोक का सुख भोग के परलोक में भी सुख भोगता है। इसके पीछे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा मैं तुमको बताता हूं। प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम था महिष्मति। महिष्मति नगर में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था महिजीत। वह राजा बड़ा धर्म परायण था, धर्म के मार्ग पर चल शासन किया करता था। वह दीन दुखियों की सेवा करता था और अपने राजा को पूरे संतुष्ट करने का प्रयास करता था। लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ था, हाथी घोड़े सब कुछ था, लेकिन कोई उसके संतान नहीं थी, जिससे वह राजा बड़ा दुखी रहता था। हमेशा परेशान रहता था संतान की चिंता में कि उसके कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं, जिससे वो बड़ा दुखी रहता था। और यह मानकर चलता था कि जिसको पुत्र नहीं है, जिसको संतान नहीं है, उसके अपने पूर्वज भी संतुष्ट नहीं होते हैं, ऐसा राजा का मानना था। इस तरह से वो हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। रानी भी बड़ी दुखी और चिंतित रहती थी। इसी परेशानी में एक दिन राजा ने सोचा कि मैं अपने सारे मंत्रियों को और प्रजाजनों को बुलाता है और अपनी बात उनके सामने रखता है कि मैंने इस राज्य का धर्मपरायण होकर शासन चलाया, न किसी कभी का धन छीना अवैध रूप से, और न मेरे राजकोष में ऐसा कोई धन है जो अनधिकृत रूप से या अवैध रूप से कमाया हो या अवैध रूप से इकट्ठा किया गया हो। न मैंने कभी ब्राह्मणों और देवताओं का अपमान किया है। मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे धर्म के मार्ग से मैं विमुख हूं। हर काम मैंने धर्मपरायण होकर कहा, काम मैंने धर्मपरायण होकर किया। यहां तक कि अगर दुष्टों को दंड भी देना है तो उन्हें भी अपने पुत्रवत मानकर उनके दंड दिया। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। पूरा शासन धर्म के मार्ग पर चलकर किया है। फिर भी न जाने क्यों, किस जन्म के कष्ट हैं, दुख हैं कि मुझे कोई संतान नहीं है, और इस मैं बहुत चिंतित हूं, व्यथित हूं। जब राजा की व्यथा सुनते हैं और प्रजाजन और मंत्री जब राजा की व्यथा सुनते हैं और उसका उपाय करने का सोचते हैं, राजा कहता है कि मैंने सब कुछ उपाय कर लिया, सब कुछ उपाय कर लिया, लेकिन मुझे फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। न कोई ऐसा उपाय मुझे दिखता है, न कोई राह ऐसी मुझे दिखती है कि मुझे संतान मिले। जब राजा की ये बात सुनते हैं, राजा के दुख को जब मंत्रीगण और प्रजाजन सुनते हैं, तो वो बड़े दुखी होते हैं। राजा की व्यथा को सुनकर वो भी बड़े दुखी होते हैं, और वो इसका उपाय निकालने के लिए कि जब सारे उपाय कर लिए, जब किसी से उसको संतान नहीं हुई, तो वो सोचते हैं कि अब किसी वन में जाए, किसी ऋषि महात्मा की शरण में जाया जाए और उनका उपाय पूछा जाए। इस तरह से मंत्रीगण, ब्राह्मण उस राज्य की और प्रजाजन घने वन में चले जाते हैं, इस तलाश में कि कोई ऐसा ऋषि या कोई ऐसा महात्मा, ऐसा कोई मुनि मिले जो राह दिखा सके कि राजा को किस तरह से संतान प्राप्त हो सकती है। इस तरह से सारे लोग वन में अलग अलग आश्रमों में अलग अलग जगह पर तलाश करते रहे कि कोई ऐसा पुरुष मिले या ऐसा कोई महात्मा मिले, सिद्ध महात्मा मिले, जो राजा को पुत्र की या संतान सुख दे सके। इसी खोज में जब चलते चलते वो लोग जाते हैं तो उन्हें एक लोमश ऋषि का आश्रम दिखाई देता है और वहां पर जाते हैं। लोमश ऋषि यानी लोमश, उनके नाम से स्पष्ट है कि उनके शरीर पे
बहुत सारे रोम थे, मतलब जो रोम, और उनको ये वरदान था कि उनकी आयु बहुत अधिक थी, बहुत अधिक। यानी भगवान शिव ने लोमश ऋषि को ये वरदान दिया था कि जब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी और लोमश ऋषि ने शिव से प्रार्थना करी कि मुझे कोई मार नहीं सके या मैं हमेशा अजर अमर रहूं, तो जब शिव ने कहा था कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन तुम कोई ऐसा दूसरा वर मांगो, तब लोमश ऋषि भगवान शिव से वरदान मांगते हैं कि मेरे ब्रह्मा के एक एक कल्प के क्षय होने के पर मेरे शरीर का एक एक रोम नष्ट हो या एक एक रोम क्षीण हो, और जब तक मेरे शरीर में रोम है तब तक मैं कभी मरूं नहीं, यानी तब तक मैं जीवित रहूं। ऐसे सिद्ध पुरुष थे, ऐसे सिद्ध महात्मा थे लोमश ऋषि, जिनको भगवान शिव ने वरदान दिया था। तो जब सारे मंत्रीगण लोग उन लोमश ऋषि के पास जाते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, और लोमश ऋषि के सामने प्रणाम करते हैं, तब लोमश ऋषि उनसे पूछते हैं कि आपका आगमन किस लिए हुआ है, क्या आपकी इच्छा है, कृपया कहें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी करो या मैं आपकी मनोकामना पूरी कर सकूं, क्योंकि मेरा तो जन्म हमेशा परोपकार के लिए ही हुआ है। लोमश ऋषि क्योंकि बहुत त्रिकालज्ञ थे, सिद्ध थे, जितात्मा थे, जब उनकी बात उनके सामने प्रजाजन और मंत्री लोमश ऋषि के सामने सारी बात बताते हैं कि हम महिष्मती नगरी से आए हैं और वहां पर महिजित नाम के राजा राज्य करते हैं। वो बड़े ही धर्मपरायण हैं और धर्म के मार्ग पर चलकर शासन चलाते हैं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है, जिससे राजा बड़े दुखी हैं, और हमें भी अपने पुत्र की तरह, संतान की तरह वो पालते हैं, इसलिए सारे प्रजाजन राजा के दुख से बड़े दुखी हैं। तो हे महात्मा, कोई ऐसा उपाय या ऐसी कोई राह हो तो बताइए कि जिससे उनके कष्ट दूर हो सके, उनको संतान सुख की प्राप्ति हो सके। जब प्रजाजन महिजीत के लिए संतान सुख की बात करते हैं, तब लोमश ऋषि ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि वो तो त्रिकालज्ञ थे, वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते थे। थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठते हैं और वो देखते हैं कि पूर्व जन्म में ये राजा, जो महिजीत राजा हैं, वो पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था, व्यापार किया करता था और एक गांव से दूसरे गांव में जाकर अपने व्यापार करता था, और इस दौरान उससे जाने या अनजाने में कई ऐसे काम किए जो नहीं करने चाहिए थे, या जिसे हम कह सकते हैं कुकर्म किए जो नहीं करने चाहिए थे। एक बार की बात है कि लोमश ऋषि अपने राजा का भूत जब देखते हैं, भूतकाल जब देखते हैं, पूर्व जन्म देखते हैं, तब बताते हैं कि एक बार की बात है कि द्वादशी का दिन था और राजा ने करीब 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था, भूख प्यास से बेचैन था। वो पानी पीने के लिए एक जलाशय के पास गया, और उसी समय जलाशय के पास में एक गाय अपने बछड़े के साथ में आती है, जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था। गाय पानी पीने के लिए उस जलाशय के पास में आती है, लेकिन राजा उस गाय को भगा देता है, उसको हटा देता है, और उसके हटाकर स्वयं खुद पानी पीने लग जाता है, जिसके कारण उसको ये कष्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसने 2 दिन तक उपवास किया था। एक अनायासी एकादशी का, यानी पोष माह का महीना था, और उस समय अनायासी उसे एकादशी का व्रत हो गया था, जिसे एकादशी के व्रत के फलस्वरूप वो राजा तो बन गया, लेकिन क्योंकि उसने गाय को, बछड़े को पानी पीने से भगाया था, पानी पीने से हटाया था, और उसकी जगह स्वयं पानी पीने लगा था, इसलिए उसके कारण उससे पुत्र वियोग प्राप्त हुआ है, उसे संतान वियोग प्राप्त हुआ है, इसलिए उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये सारी बात लोमश ऋषि उन उपस्थित प्रजाप्रतिनिधियों को बोलते हैं। तब वो लोग कहते हैं कि हे महात्मन, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, कोई ऐसा व्रत या ऐसा कोई उपाय हो जो बताइए जिससे हमारे राजा को संतान सुख प्राप्त हो सके। तब लोमश ऋषि देखते हैं और कहते हैं कि श्रावण मास आ रहा है, और श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती हैं, उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अगर आप सभी लोग विधि विधान के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत का फल राजा को देंगे, तो अवश्य राजा को संतान प्राप्त होगा। यह सुनकर के, सारे व्रत का विधान जान करके सारे मंत्रीगण, प्रजाजन फिर से वहां से अपने राज्य को आते हैं, महिष्मती नगरी में आते हैं। और जब श्रावण मास आता है और श्रावण मास का जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, तो सभी लोग विधि विधान के अनुसार विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, और उस एकादशी के व्रत के बाद जो द्वादशी के दिन उस व्रत का सारा फल राजा को देते हैं, महिजीत नाम के राजा को देते हैं, कि इस एकादशी का जो भी पुण्य मिले, जो भी फल मिले, इस राजा को मिले। और इस व्रत के प्रभाव के फलस्वरूप राजा को और रानी को
संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुछ समय बाद रानी गर्भवती होती हैं और उचित समय पर वो एक सुंदर राजकुमार को जन्म देती हैं। सुंदर और वीरवान राजकुमार को जन्म देती हैं। यह है प्रभाव उस पुत्रदा एकादशी के व्रत का। यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत जो विधि पूर्वक करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो ये बात जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी, हमने आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। यानी पुत्रदा एकादशी का जो व्रत की कथा सुनता है, कथा पढ़ता है या विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी भगवान श्री हरि की कृपा बनती है और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। एक बार पुनः आप सभी को श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत बधाई। और श्रावण मास में जहाँ भगवान श्री हरि का हम एकादशी का व्रत करते हैं, वहीं श्रावण मास में पवित्र मास शिव जी का भी महीना है। तो भगवान शिव और भगवान श्री हरि की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री बोले।